हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है, जहां हम आपको भगवान की भक्ति और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे शुद्ध भक्त की जिनकी भक्ति ने पूरे संसार को चौंका दिया। वो कोई और नहीं, मीराबाई। तो मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी, इस विषय में हम बात करेंगे। मीराबाई पिछले जन्म में एक गोपी थी जिनका जन्म द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के ही समय हुआ और वो नंद गांव से थोड़ी दूर पर बसे एक गांव में रहती थी। उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के ही एक प्रिय मित्र के साथ में तय हो गया। जब उनका विवाह तय हुआ तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा विवाह नंद गांव में होने जा रहा है, लेकिन याद रखना अपने पति के अतिरिक्त किसी का भी मुख नहीं देखना और ना अपना चेहरा किसी को दिखाना, और खासकर उस नंद के छोरे को तो बिल्कुल मत दिखाना। कहते हैं उसे देखने के बाद उससे सभी को प्रेम हो जाता है। वो इतना नटखट है, इतना छलिया है और ऐसा लगता है उसके पास कोई जादुई शक्ति है। तो तुम उसको अपना चेहरा कभी मत दिखाना, ना ही उसे देखना, क्योंकि स्त्रियां अपने पति व्रत को छोड़कर उससे ही प्रेम करने लगती हैं और तुम हमेशा अपने पति की ही सेवा करना। माधवी को कुछ नहीं पता था। उसने अपनी माता की बात की गांठ बांध ली कि हाँ, और वचन दिया अपनी माँ को कि वह कृष्ण के लिए कभी नहीं देखेगी। और जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र के साथ उनका विवाह हो गया और डोली लेकर उनके मित्र नंद गांव में प्रवेश कर रहे थे, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण छोटे से लाला अपने दोस्त से कहते हैं, अपने मित्र से कहते हैं, मुझे भी भाभी को देखना है। तो उनके मित्र कहते हैं, जाओ खुद जाके देख लो। और जब वो डोली के पास जाके देखते हैं तो माधवी ने सुन लिया था कि कृष्ण आए हैं देखने के लिए। तो माधवी को तो अपनी माता की सारी बातें स्मरण थी। उन्होंने अपना घूंघट और बड़ा कर लिया और जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, भाभी जरा मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, तो माधवी मना कर देती हैं और कृष्ण बहुत बार उनसे विनती करते हैं, लेकिन माधवी चेहरा नहीं दिखाती हैं। तो कन्हैया कहते हैं, एक दिन देख लेना, तरस जाओगी मुझे देखने के लिए। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण अपने घर चले जाते हैं। अब समय बीतता है और बारी आती है गोवर्धन पर्वत लीला की। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, तो सारे ब्रजवासी उन्हीं के शरण में आ गए थे। तो माधवी ने सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इतने विशाल पर्वत को उठा लिया है, तो औरों की भांति उसके भी मन में चाह उठी कि मैं भी तो देखूं, इतने छोटे से कृष्ण ने कैसे उसे अपनी उंगली पर उठा लिया है। वो तो भूल ही गई थी कि उसकी माँ ने उसे कुछ कहा था और वो भी भीड़ में जाती है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। लेकिन सबको भगवान दिखाई दे रहे थे, लेकिन माधवी की आंखें धुंधला गईं। उसे श्री कृष्ण दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे और उसे जरा सी झलक जो दिखी उसने अपने हृदय में बसा ली और व्याकुल होकर अपनी माँ को कोसने लगी कि माँ, आपने इतने सुंदर ब्रह्मांड में सबसे सुंदर आकर्षित भगवान श्री कृष्ण को देखने से मुझे मना किया। लेकिन जब वो बार बार देखने की चेष्टा कर रही तो भगवान उसे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे और वो परेशान हो गई, मन ही मन व्याकुल हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते उससे कहा था ना, तरस जाओगी मुझे देखने के लिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अगला जन्म मुझे पाओगी, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे लिए नहीं पा सकती। तो इसीलिए माधवी गोपी मीराबाई के ही रूप में आई और उन्होंने पूरा जन्म अपने भगवान को ही समर्पित कर दिया और अंतिम समय उन्होंने अपने भगवान को पा लिया। ऐसी मीराबाई को बारंबार प्रणाम। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और आप ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरि बोल।